कहा जाता है कि कुछ संत अपनी ज़िंदगी से सिर्फ लोगों को रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उनके जाने के बाद भी उनकी कहानियाँ लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। नियम करोली बाबा से जुड़ी ऐसी ही कई घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। क्या वे सिर्फ एक महान संत थे, या सच में उनके भक्तों द्वारा बताए गए चमत्कारों के पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जिसे समझना आसान नहीं? कहानी की शुरुआत 1964 से होती है। यहाँ भोसले नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी अपने छोटे पोते को महाराज जी से जुड़ी एक घटना बताते हैं। भोसले के मुताबिक 1942 में वे अंग्रेज़ों से बचकर भाग रहे थे और करीब 10 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। वे एक ऐसी जगह छिपे थे जहाँ किसी भी वक्त पुलिस पहुँच सकती थी। तभी महाराज जी वहाँ आते हैं। उन्हें देखते ही वे कहते हैं कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो, पहले खाना खा लो। साथ ही वे कहते हैं कि पुलिस अभी इतनी जल्दी यहाँ नहीं आएगी। भोसले खाना खाते हैं और इसके बाद महाराज जी उन्हें उत्तर दिशा की तरफ जाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए 4 दिन का खाना भी पैक करवा देते हैं। भोसले के लिए यह हैरान करने वाली बात थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाराज जी को उनके हालात और पुलिस के पीछे होने की जानकारी कैसे थी। भोसले वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ समय बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। इस घटना के बाद उनके मन में महाराज जी को लेकर गहरी आस्था पैदा हो जाती है। अब कहानी करीब 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पहुंचती है। यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा जाता है। बचपन से ही उनका मन बाकी बच्चों से अलग था। उनका ध्यान सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा भगवान की भक्ति में रहता था। कम उम्र में ही उनकी माँ का निधन हो जाता है। कुछ समय बाद पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और लक्ष्मी नारायण घर छोड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि उनकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। वे भगवान श्री राम की साधना में लग जाते हैं। उनका प्रिय देवता हनुमान जी थे, लेकिन वे श्री राम की भक्ति को भी उतना ही महत्व देते थे। वे एक जगह ज़्यादा समय नहीं रुकते और गांवों से दूर एकांत में साधना करते रहते। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक मंदिर के महंत से होती है। महंत को पहली नज़र में ही लगता है कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। वे देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण पेड़ पौधों और पक्षियों से बात करते हैं और मानो उनकी बात समझते भी हैं। एक दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास मौजूद एक पेड़ के बारे में ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर महंत हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि कई साल पहले इसी गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। मंदिर की छत टूट गई थी और गांव के लोग इसी पेड़ के नीचे आकर रुके थे। जब महंत पूछते हैं कि उन्हें ये सब कैसे पता, तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि ये बात उन्हें इसी पेड़ ने बताई है। महंत उनसे कहते हैं कि अगर उन्हें सच में साधना करनी है तो मोह माया से दूर रहना होगा। यहाँ तक कि वे चाहते हैं कि आगे चलकर लक्ष्मी नारायण मंदिर की जिम्मेदारी संभालें, लेकिन लक्ष्मी नारायण जवाब देते हैं कि आपने ही कहा है कि मोह माया त्यागनी चाहिए, इसलिए वे मंदिर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। महंत के शिष्यों को लगता है कि शायद वे उस बच्चे की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन महंत कहते हैं कि परीक्षा वे नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण उनकी ले रहे थे। इसके बाद लक्ष्मी नारायण गुजरात चले जाते हैं। वहाँ भी वे साधना करते हैं और बच्चों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। एक बार कुछ लोग सभी को खाना खिला रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खाना नहीं दिया जाता। लक्ष्मी नारायण को सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। बताया जाता है कि वह चावल खत्म ही नहीं होता। वहाँ मौजूद लोग इस घटना से हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में नीम करौली नाम की जगह पहुँचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात गोपाल नाम के एक व्यक्ति से होती है जो पक्षियों को पकड़ने का काम करता था। महाराज जी उससे पूछते हैं कि वह पक्षियों को कैद क्यों करता है। गोपाल जवाब देता है कि परिवार चलाने के लिए उसे पैसे कमाने पड़ते हैं। उसकी माँ, पत्नी और बच्चे हैं। उसका बेटा भी अपंग है, इसलिए उसे अपने परिवार की चिंता रहती है। तभी महाराज जी उससे उसकी पत्नी के साथ किए गए व्यवहार की बात करते हैं और बताते हैं कि उसने गर्भवती पत्नी को लात मारी थी। गोपाल ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें यह बात कैसे पता। वह अपनी गलती मान लेता है। तब महाराज जी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आगे उसे एक बेटा होगा जो सुरक्षित रहेगा और भविष्य में उसका ख्याल रखेगा। अब महाराज जी इसी इलाके में रहने लगते हैं। वे गांव के अंदर रहने के बजाय
बाहर एकांत में साधना करते हैं। धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलता है और गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आने लगते हैं। लोग चाहते हैं कि महाराज जी गांव में रहें, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें एकांत चाहिए। इसके बाद गांव वाले मेहनत करके उनके लिए एक गुफा बनाते हैं। महाराज जी कई कई दिनों तक उसी गुफा में ध्यान करते रहते। एक बार जब वे कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते तो गोपाल अंदर जाकर देखते हैं। गोपाल के मुताबिक महाराज जी ध्यान में बैठे थे और उनके आसपास कई सांप थे। इस घटना के बाद गोपाल काफी डर जाता है और अगले दिन बीमार पड़ जाता है। तभी महाराज जी उसे प्रसाद देते हैं और उसके ठीक होने की बात बताई जाती है। बाद में महाराज जी गांव के बाहर एक मंदिर बनवाते हैं और उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। इसके बाद गांव में उनकी भक्ति और भी बढ़ जाती है। एक दिन महाराज जी अपने कुछ साथियों के साथ पार्वती नाम की महिला के घर पहुंचते हैं। उन्हें पहले से पता होता है कि वहां खड़ी चावल बना है। समस्या ये थी कि खाना बहुत कम लोगों के लिए बना था, लेकिन महाराज जी पार्वती से कहते हैं कि सबको खाना परोस दो। बताया जाता है कि सभी को खाना खिलाने के बाद भी खाना खत्म नहीं हुआ। पार्वती इसे महाराज जी की कृपा मानती हैं। इसी दौरान महाराज जी से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक ट्रेन वाली घटना सामने आती है। महाराज जी और गोपाल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में बैठे थे। वहां मौजूद एक अंग्रेज अधिकारी को यह पसंद नहीं आया कि बिना टिकट एक बाबा फर्स्ट क्लास में बैठा है। उसके कहने पर टीसी महाराज जी और गोपाल को ट्रेन से उतार देता है। महाराज जी पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सीताराम का भजन करने लगते हैं। कुछ समय बाद गांव के लोग भी उनके साथ वहां आ जाते हैं। उधर ट्रेन का इंजन शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। तकनीकी कर्मचारियों ने काफी कोशिश की, यहाँ तक कि दूसरा इंजन भी बुलाया गया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं जा सकी। तब रेलवे अधिकारियों को पता चलता है कि जिस बाबा को ट्रेन से उतारा गया था वे इसी जगह बैठे हैं। अधिकारी उनके पास पहुंचते हैं और माफी मांगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने ट्रेन नहीं रोकी और अधिकारियों से दूसरा इंजन मंगाने को कहते हैं। आखिरकार महाराज जी को दोबारा ट्रेन में बैठाया जाता है और इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। इस घटना को उनके भक्त आज भी उनके चमत्कार के रूप में याद करते हैं। कुछ समय बाद महाराज जी के पिता को उनके बारे में पता चलता है और वे उन्हें वापस घर ले जाते हैं। उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए पिता चाहते थे कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाएं। महाराज जी कुछ समय परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनका मन अब भी साधना में ही लगा रहता है। पत्नी उनसे शिकायत करती है कि वे सामान्य पति की तरह व्यवहार नहीं करते। महाराज जी कहते हैं कि उनका जीवन श्री राम और हनुमान जी की भक्ति के लिए है। कुछ समय बाद वे दोबारा नियम करौली लौटते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि मंदिर की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक व्यक्ति जमीन पर अपना अधिकार बताता है। महाराज जी कहते हैं कि आखिर अधिकार किसका रहेगा, यह भगवान ही जानते हैं। इसके बाद वे गोपाल को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से चले जाते हैं। गांव वाले उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज जी नहीं रुकते। इसके बाद कहानी फर्रुखाबाद पहुंचती है, जहां कुछ पुलिसकर्मियों को महाराज जी के बारे में जानकारी नहीं होती। नासिर अली नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। अगली सुबह कुछ कांस्टेबल बताते हैं कि जिस व्यक्ति को लॉकअप में बंद किया गया था वह कई बार लॉकअप से बाहर आ चुका है। नासिर अली को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वे खुद लॉकअप के पास पहुंचते हैं तो ताला खुल नहीं पाता। आखिरकार महाराज जी ताला खोल देते हैं। नासिर अली अपनी गलती मानते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। यह घटना भी महाराज जी से जुड़ी उन रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है जिनका उनके भक्त आज तक जिक्र करते हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में एक अनजान व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक जाता है। उसे जरूरी फाइल लेकर अगली सुबह अपने भाई के पास पहुंचना था, लेकिन जिस जंगल से उसे गुजरना था उसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग या तो रास्ता भटक जाते हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। वह जंगल में रास्ता खो देता है और डर के कारण हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। तभी उसके सामने महाराज जी दिखाई देते हैं। महाराज जी उसे बताते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद भी वह लोगों से डर रहा है। वह व्यक्ति अपनी मजबूरी बताता है। महाराज जी उसे सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि महाराज जी को
उसका नाम पता होता है और वे यह भी जानते हैं कि वह कौन सी फाइल लेकर जा रहा है। वह व्यक्ति समझ जाता है कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं है। जाते जाते वह पूछता है कि अब महाराज जी से दोबारा कब मुलाकात होगी। महाराज जी जवाब देते हैं कि 20 साल बाद। यहीं से नियम करोली बाबा से जुड़ी इस रहस्यमयी कहानी का अंत होता है। उनके भक्त उन्हें संत, गुरु और हनुमान जी का अंश मानते हैं, जबकि उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को आज भी चमत्कार के रूप में बताया जाता है, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है। महाराज जी की शिक्षाओं का सबसे सीधा संदेश यही था, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी नियम करोली बाबा का नाम लोगों के बीच श्रद्धा और रहस्य दोनों के साथ लिया जाता है। जय श्री राम, जय सीताराम।